अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मस्जिद अक़सा बैतुल मक़दस फ़लस्तीन के बारे में कुछ ज़रूरी बातें हैं, बल्कि बहुत ज़रूरी बातें हैं जो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये बातें वो हैं जो हर मुसलमान को पता होना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है कि मुसलमानों को ये बातें पता नहीं होती हैं। आप ये कह सकते हैं कि मस्जिद अक़सा फ़लस्तीन बैतुल मक़दस की जो तारीख़ है उसको मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट अंदाज़ में आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ। अल्लाह ताला हम सबको समझने की और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जो हालात इस वक्त फ़लस्तीन के चल रहे हैं, इन हालात में हमें क्या करना चाहिए वो भी इंशाअल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में। सबसे पहली बात तो आप ये समझें कि जो बैतुल मक़दस है ये एक मुक़द्दस मकाम है और इसको यहूदी भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं। यहूदियों, मुसलमानों और ईसाइयों तीनों के नज़दीक बैतुल मक़दस ये एक मुक़द्दस मकाम है, मुतबर्रक मकाम है। मस्जिद अक़सा आप ऐसे समझ सकते हैं कि बैतुल मक़दस एक शहर है और इसी शहर में मस्जिद अक़सा है। मस्जिद अक़सा ये वही मस्जिद अक़सा है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज में आसमानों की सैर के लिए तशरीफ़ ले गए तो मस्जिद अक़सा से ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले गए। और ये मस्जिद अक़सा वही मस्जिद अक़सा है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम पैगम्बरों की इमामत फरमाई। और ये मुसलमानों का क़िबला अव्वल भी है, क्योंकि तकरीबन 16 या 17 महीने मुसलमानों ने इसी मस्जिद अक़सा की तरफ रुख करके नमाज अदा फरमाई है, अदा की है। इसीलिए ये मुसलमानों का क़िबला अव्वल भी है। और ये बैतुल मक़दस ये बहुत सारे पैगंबरों का मस्कन भी रहा है। बहुत सारे पैगंबरों ने इस शहर की तरफ हिजरत भी फरमाई है और बहुत सारे पैगंबरों की ज़िंदगी इससे मुताल्लिक़ रही है। और बैतुल मक़दस के जो आसपास के इलाक़े हैं वो बहुत सारे पैगंबरों के नाम से भी मंसूब हैं। मैं कुछ मशहूर व मारूफ़ पैगंबरों के नाम जिनकी ज़िंदगी इस शहर से मुताल्लिक़ रही है, जैसे कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और बहुत सारे पैगंबर हैं जिनकी पाक ज़िंदगी इस शहर से मुताल्लिक़ रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ की तामीर फरमाई और कुछ अरसे के बाद ही मस्जिद अक़सा की भी तामीर फरमाई। और फिर ये तामीरी सिलसिला चलता रहा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक़सा की तामीर का जो काम चल रहा था उसकी तकमील फरमाई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तामीर करा रहे थे, उनकी वफ़ात हो गई तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद की इस ख्वाहिश को पूरा किया और मस्जिद अक़सा की तामीर को मुकम्मल करवाया। इसीलिए यहूदी जो है ना वो इसको हैकल सुलेमानी भी कहते हैं। और ये सारी बातें जो मैंने आप लोगों को बताई, यही वजह है कि इस्लाम की निगाह में इस शहर की, बैतुल मक़दस की और मस्जिद अक़सा की ख़ास अहमियत है। अब आइए मैं आप लोगों को कुछ हदीसें सुना देता हूँ जिससे मस्जिद अक़सा की फ़जीलत आप लोगों को मालूम होगी। एक सहाबी ने एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैतुल मक़दस के बारे में सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि यह हश्र और नश्र की सरज़मीन है, यहाँ आओ और नमाज अदा करो, क्योंकि इस मस्जिद में एक नमाज अदा करना दूसरी मस्जिदों में 1000 नमाज अदा करने के बराबर है। इतना बड़ा सवाब है मस्जिद अक़सा में नमाज़ पढ़ने का। तो उन सहाबी ने फिर पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर मेरे अंदर वहाँ तक जाने की ताकत ना हो, मैं मस्जिद अक़सा ना जा सकता हूँ, मेरे पास पैसा ना हो, मैं वहाँ जाने के काबिल ना हूँ, तो फिर क्या करूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कम अज़ कम तेल का हदिया ही भेज दो जो वहाँ चिराग में काम आ जाए। अगर तुम मस्जिद अक़सा नहीं जा सकते, उसको देख नहीं सकते, उस शहर की ज़ियारत नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं है, मस्जिद अक़सा के लिए कम अज़ कम तेल का हदिया ही भेज दो जो वहाँ चिराग के काम आ जाए। इस हदीस से ये बात हमें पता चलती है कि मस्जिद अक़सा से मोहब्बत रखने का हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया। इसीलिए मुसलमानों को मस्जिद अक़सा से मोहब्बत है और होना चाहिए। अगर आप अपने दिल को टटोलते हैं और आपको ये लगता है कि आपके दिल में तो मस्जिद अक़सा की, बैतुल मक़दस शहर की कोई मोहब्बत ही नहीं है,
तो फिर आपको सोचना चाहिए कि आखिर आपका ईमान कहाँ है आपके दिल में। क्या आपको मस्जिद अक़सा से मोहब्बत ही नहीं है? मुसलमान को हर उस चीज़ से मोहब्बत होना चाहिए जिससे मोहब्बत करने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया है। आइए एक हदीस और मैं आपको सुना देता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दस की यानी मस्जिद अक़सा की तामीर फरमाई तो 3 दुआएं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मांगी। एक दुआ तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये फरमाई कि ए अल्लाह, तू मेरे फ़ैसले को अपना फ़ैसला बना दे, यानी मैं जो फ़ैसला करूँ वो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो, यानी तू अपने फ़ैसले को मेरा फ़ैसला बना दे। मैं जो भी कोई फ़ैसला करूँ तो वो तेरा फ़ैसला होना चाहिए, तू उससे राज़ी होना चाहिए। एक दुआ तो ये फरमाई। दूसरी दुआ ये फरमाई हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कि ए अल्लाह, जो हुकूमत तूने मुझे अता फ़रमाई है ऐसी हुकूमत किसी को ना मिले। अल्लाह ताला ने इस दुआ को भी कबूल फ़रमा लिया। तीसरी दुआ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये फ़रमाई कि ए अल्लाह, जो शख्स इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आए तो तू उसको माफ़ फरमा दे, उसके गुनाहों की मग़फ़रत फ़रमा दे, इस तरह से उसकी मग़फ़रत फ़रमा दे जैसे कि वो आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। बिल्कुल गुनाह उसके ख़त्म हो जाए, वो गुनाहों से पाक साफ़ हो जाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 3 दुआओं में से 2 तो मकबूल हो ही गईं और मुझे उम्मीद है कि ये तीसरी दुआ जो मग़फ़रत से मुताल्लिक़ थी वो भी मकबूल हो गई होगी। तो पता ये चलता है कि मस्जिद अक़सा में नमाज़ पढ़ने का सवाब इतना ज़्यादा है। और एक रिवायत है जो बहुत सारी हदीस की किताबों में मौजूद है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ख़ास तौर पर 3 ही मस्जिदों के लिए सफ़र करना दुरुस्त है। नंबर 1 मस्जिद हराम, नंबर 2 मस्जिद नबवी, नंबर 3 मस्जिद अक़सा। तो ये वो हदीसें हैं और ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशादात हैं जिसकी वजह से मुसलमानों को इस मुक़द्दस मकाम से, इस मस्जिद अक़सा से, इस बैतुल मक़दस से हमेशा से क़ल्बी और जज्बाती ताल्लुक़ रहा है। ये तो हदीस की बात हो गई। अब आइए कुछ हिस्ट्री जानते हैं फ़लस्तीन, मस्जिद अक़सा, बैतुल मक़दस की हिस्ट्री जो मैंने आप लोगों से कहा कि हिस्ट्री में आपको बताने जा रहा हूँ शॉर्ट अंदाज में। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि इस्लाम से पहले भी ये शहर बार बार उजाड़ा गया है, बार बार उजाड़ा गया। बादशाह आते रहे, इसको उजाड़ते रहे, फिर ये बनता रहा, उजड़ता रहा। लेकिन एक बहुत अहम वाक़या जो तारीख़ में याद रखा जाता है और तारीख़ के अहम वाक़यात में उसको शुमार किया जाता है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 600 साल पहले एक बादशाह गुज़रा है, बख्त नसर। बख्त नसर ने क्या किया कि इस शहर को और इस शहर के जितने भी मुक़द्दस मकामात थे उन सब को उजाड़ के रख दिया, ईंट से ईंट बजा डाली और तकरीबन 1 लाख यहूदियों को क़ैद करके बाबिल ले गया, क्योंकि ये बाबिल का बादशाह था। ये तारीख़ का बहुत अहम वाक़या है और पूरा शहर इसने उजाड़ के रख दिया। और ये यहूदी जो अपने आप को कहते हैं ना कि हम यहाँ के वारिस हैं, हम यहाँ के वारिस हैं, बैतुल मक़दस के हम वारिस हैं, इनकी हालत ये है कि इन्होंने सिर्फ़ 73 साल ही इस शहर पर हुकूमत की है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में सन 636 ईस्वी में बैतुल मक़दस का इलाक़ा हज़रत अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़तह किया। मुसलमान ये चाहते थे कि भाई कोई खून खराबा ना हो और कोई फ़साद ना फैले, कोई कत्लेआम ना करना पड़े, मुकाबला ना करना पड़े, सुलह मशवरा से ही काम चल जाए। तो मुसलमानों ने ये पेशकश की, लेकिन जो ईसाई थे बैतुल मक़दस के, उन्होंने ये शर्त लगाई कि खलीफतुल मुस्लिमीन ख़ुद आएँ और कागज़ात पर साइन वग़ैरह करें, हमसे बातचीत करें, उसके बाद जो है हम अपना ये जो शहर है ये आपको दे देंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसको कबूल फ़रमा लिया और मदीने में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना वाइस बनाकर, है ना, अपना कायम मकाम बनाकर रजब 16 हिजरी में बैतुल मक़दस तशरीफ़ लाए। और बैतुल मक़दस जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाए तो बैतुल मक़दस से पहले ही एक जाबिया नाम की एक जगह है, वहाँ इस्लामी लश्कर ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इस्तकबाल किया, वेलकम किया और वहीं जो है वो ईसाई पादरी और ईसाई लोग आ गए और वहीं जो है ये सारे कागज़ात पर साइन वग़ैरह हुए, एग्रीमेंट हुआ और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको ये इत्मीनान दिलाया
के ईसाइयों के नौजवानों की और ईसाइयों की जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत की ज़िम्मेदारी हम लेते हैं। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो तस्वीर हैं, जो चर्च हैं, उन पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी हमारी है। सारे एग्रीमेंट बहरहाल हुए, दस्तखत वगैरह हुए और इस तरह से जो है इस्लामी हुकूमत बैतुल मक़दस पर कायम हो गई। और जब ये सारे एग्रीमेंट्स हो गए ना, सारी कागज़ी कार्रवाई हो गई, तो ईसाइयों ने ये ख्वाहिश भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ज़ाहिर की कि हम इन यहूदियों के साथ नहीं रह सकते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ईसाइयों की इन ख्वाहिश को भी पूरा किया और यहूदियों के लिए एक अलग आबादी बनाई और वहाँ इनको आबाद किया। उसके बाद यहाँ बराबर मुसलमानों की हुकूमत रही, मुसलमान हुक्मरान हुकूमत करते रहे, यहाँ तक कि 11वीं सदी आ गई। और 11वीं सदी में जो है ना सलीबी जंगें शुरू हुई। और सलीबी जंगें जब शुरू हुई तो शाबान 492 हिजरी में ईसाई दोबारा फातिहाना तौर पर बैतुल मक़दस में दाखिल हुए। और जब ये बैतुल मक़दस में दाखिल हुए तो उन्होंने इतना कत्ल आम मचाया, इतना इन्होंने जुल्म उठाया कि ख़ुद अंग्रेज़ी राइटर्स अपनी किताबों में लिखते हैं और इस बात का एतराफ़ करते हैं कि बैतुल मक़दस और आसपास के इलाक़ों में एक दिन में तकरीबन 70,000 लोग शहीद किए गए। इन्होंने इतना कत्ल आम मचाया, औरतों को भी नहीं बख्शा, बच्चों को भी नहीं बख्शा, मर्दों को भी नहीं बख्शा, बूढ़ों को भी नहीं बख्शा, जो मिला उसको कत्ल कर दिया। ख़ुद अंग्रेज़ी राइटर्स अपनी किताब में लिखते हैं कि एक दिन में बैतुल मक़दस और आसपास के इलाक़ों में 70,000 लोगों को कत्ल किया गया, लाशों के अंबार लग गए। अब आप अंदाज़ा करें कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में जब बैतुल मक़दस को फ़तह किया गया था तो मुसलमानों ने कोई खून रेज़ी नहीं की, कोई कत्ल आम नहीं किया, कोई मुकाबला नहीं किया, बल्कि सुलह मशवरे से काम हो गया। और इनका मामला इसके बिल्कुल उलट था। जब ये बात पूरे आलम इस्लाम में फैली तो आलम इस्लाम में और मुसलमानों में बेचैनी पैदा हो गई। मुसलमान तड़प गए जब ये ख़बर आम हुई। ज़ाहिर है 70,000 लोग एक ही दिन में शहीद किए जाएँ, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितने लोगों का घर उजाड़ा गया होगा, कितने लोगों को कत्ल किया होगा, कितने बच्चे यतीम हो गए होंगे, कितनी औरतें बेवा हो गई होंगी। जब ये ख़बर आलम इस्लाम में फैली और मुसलमानों के बीच फैली तो मुसलमान बेचैन हो गए, मुसलमानों का सुकून ख़त्म हो गया, मुसलमानों की रातों की नींद उड़ गई। आखिरकार सन 1169 में सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह, एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुज़रे हैं, वक्त के बादशाह भी थे, उनके एक कमांडर हैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, वो खड़े हुए और उन्होंने मिस्र को फ़तह किया। और 1169 से लेकर 1187 तक वो मिस्र, शाम, लिबनान और ये सारे इलाक़े फ़तह करते हुए उन्होंने आखिरकार बैतुल मक़दस को फ़तह कर लिया। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जब बैतुल मक़दस को फ़तह किया तो उन्होंने इन एहसान फरामोश ईसाइयों का जो मामला था ना, इन्होंने कत्ल आम मचाया था, इसके बिल्कुल उलट हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े रहम दिली का मामला इन लोगों के साथ किया, बड़े अच्छे अखलाक के साथ इन लोगों के साथ पेश आए और कोई कत्ल आम नहीं होने दिया, बड़ा रहम दिली का मामला इनके साथ किया। तो जो ईसाई दुनिया थी, जो गलत फहमी में मुब्तला थी इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में, उन पर इस रहम दिली का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा। और आखिरकार ये जो क़ुब्बतुस सखरा पर इन्होंने ईसाइयों ने गोल्डन कलर की सलीब लटका रखी थी और ये सलीब तकरीबन 91 साल तक क़ुब्बतुस सखरा पर, ये जो गोल्डन गुम्बद आप देखते हैं मस्जिद अक़सा की तस्वीर पे लगा हुआ, जब भी कोई ख़बर आती है तो गोल्डन कलर का गुम्बद लगा होता है, तो इस गोल्डन कलर के गुम्बद पर गोल्डन कलर की सलीब लटका दी थी ईसाइयों ने जब उन्होंने बैतुल मक़दस को फ़तह किया था। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जब बैतुल मक़दस को फ़तह किया 1187 में, तो ये सलीब जो गोल्डन कलर की क़ुब्बतुस सखरा पर ईसाइयों ने लटका रखी थी, इसको उतरवाया और इसकी जगह जो है हिलाल नस्ब किया गया। हिलाल यानी ये चाँद का निशान। तब से ही दुनिया ये समझने लगी ये चाँद का निशान मुसलमानों का निशान है, तो सबसे पहले ये चाँद का निशान इसी क़ुब्बतुस सखरा पर नस्ब किया गया था और तब जाके मुसलमानों को सुकून मिला। और ये जो 91 साल का टाइम है ना, ये मुसलमानों के लिए बहुत मुश्किल भरा रहा। बहरहाल फिर बैतुल मक़दस मुसलमानों के हाथ में आ गया और खिलाफत उस्मानिया तुर्की का दौर चलता रहा और मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें होती रहीं। यहूदी और जितने भी इस्लाम के दुश्मन हैं वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें करते रहे, लेकिन बहरहाल साजिशें कामयाब नहीं हुई। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमेशा से जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचा है, जो मुसलमानों का नुकसान हुआ है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो साजिशें कामयाब हुई हैं वो हमारे अपनों ही के ज़रिए कामयाब हुई हैं।
हमारे अपनों ने ही हमें दगा दिया है, हमारे अपनों ने ही हमें धोखा दिया है, हमारे अपनों ने ही राज फाश किए हैं। यही वजह है कि खिलाफत उस्मानिया तुर्की के दौर में यहूदियों ने साजिशें तो बहुत की लेकिन नाकाम रहीं, क्योंकि मुसलमानों में इत्तेहाद था, मुसलमानों में इत्तेफाक था। यहूदी ये चाहते थे कि कैसे ही फ़लस्तीन की सरज़मीं पर उन्हें ज़मीन ख़रीदने का सर्टिफ़िकेट मिल जाए, इजाज़त मिल जाए, लेकिन खलीफतुल मुस्लिमीन ने इसकी इजाज़त नहीं दी और बिल्कुल भी उनको इजाज़त नहीं मिली यहूदियों को कि नहीं, आप फ़लस्तीन की सरज़मीं पर ज़मीन नहीं ख़रीद सकते आप। लेकिन इस्लामी जो दुश्मन थे वो साजिशें करते रहे, मंसूबे बनाते रहे। आखिरकार हमारे अपनों ही की दगाबाजियों की वजह से, हमारे अपनों ही के धोखा देने की वजह से, हमारे अंदर की फूट की वजह से आखिरकार 1948 में आलम इस्लाम के क़ल्ब में इसराइल का खंजर घोंप दिया गया और ये ज़ख़म बढ़ता रहा यहाँ तक कि 1967 में मुसलमानों का जो क़िबला अव्वल है मस्जिद अक़सा, वो उनके हाथों से चला गया। और ये इतना बड़ा हादसा था मुसलमानों के लिए कि शायद पहली सलीबी जंग और खिलाफत उस्मानिया के ख़त्म हो जाने के बाद ये सबसे बड़ा हादसा था मुसलमानों के लिए, सबसे बड़ा हादसा था। ये यहूदी जो दर बदर की ठोकरें खा रहे थे, ये यहूदी जिनको जो है वो हिटलर ने मुल्क से बाहर कर दिया था और लाखों यहूदियों को कत्ल करने के बाद हिटलर ने इनको मुल्क से बाहर कर दिया, तो ये अपना जहाज़ लेकर उस जहाज़ पर ये सवार थे, बेसरो सामानी के आलम में जिस मुल्क में जाते थे ये फटकार दिए जाते थे। आखिरकार एक प्लानिंग के तहत इनको फ़लस्तीन पर इनका रहना सहना कराया गया और मुसलमानों ने इनको रख लिया कि चलो ठोकरें खा रहे हैं, रख लो। और इन्होंने अपने जो जहाज़ था पानी का, उस पर भी लिखा हुआ था कि हिटलर डेस्ट्रॉयड आवर फैमिलीज़ एंड आवर होम्स, डोंट यू डेस्ट्रॉय आवर होप्स। लेकिन इन नालायकों ने, क्योंकि इनकी फ़ितरत में मक्कारी है, इनकी फ़ितरत में कमीनापन है, आखिरकार 1943 में ये जो है फ़लस्तीन में आए और फ़लस्तीन में आने के बाद 1948 में सिर्फ 6 साल के अंदर इन्होंने प्लानिंग, साजिशें और जितनी भी इस्लाम के ख़िलाफ़ जो ताकतें काम करती हैं, जो इस्लाम के दुश्मन हैं, उन्हें मिलकर प्लानिंग की, हमारे अंदर फूट डाली और हमारे अंदर नफ़रतें पैदा की, हमारे अंदर फ़िरक़ावारियत पैदा की, जिससे मुसलमान टुकड़ों में बट गए। अब मुसलमानों की हुकूमतें तो थीं लेकिन टुकड़ों में बटी हुई हुकूमतें थीं। अरब में हुकूमत थी तो अरब की, लेकिन कौमियत के नाम पर वो हुकूमत थी, वो बिरादरी के नाम पर हुकूमत थी। यहाँ तक कि टुकड़ों में हुकूमत हो गई मुसलमानों की और एक दूसरे से बस नफ़रत, एक दूसरे से नफ़रत, दुश्मनों से हाथ मिला रहे हैं, जिसका फ़ायदा जो है इस्लाम के जो दुश्मन हैं उन्होंने उठाया। और 1948 में आलम इस्लाम के क़ल्ब में इसराइल नाम का जो खंजर है वो घोंप दिया गया और ये सिलसिला चलता रहा। 1967 में मुसलमानों का जो क़िबला अव्वल था वो उनके हाथ से निकल गया और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। आज हालत ये है कि फ़लस्तीन जो इतना था, है ना, और यहूदी कुछ भी नहीं थे, इसराइल कुछ था ही नहीं, वो इतना था सिर्फ नुक्ता, आज वो इतना हो चुका है और फ़लस्तीन सिर्फ इतना सा रह गया है। अगर आप नक्शा देखें तो ये जो भी कुछ हुआ वो सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि मुसलमानों का इत्तेहाद ख़त्म हुआ, मुसलमानों के बीच इख्तलाफ पैदा हो गया, मुसलमान कौमियत के नाम पर बट गए, मुसलमान ज़ात बिरादरी के नाम पर बट गए, मुसलमान आपसी दुश्मनियों में उलझ गए। और हालत ये हो गई अरब की हालत तो ये हो गई, वैसे तो सारी हुकूमतों की हालत ये हो गई, अरब की हालत ख़ास तौर पर ऐसी हो गई कि कौमियत के नाम पर इतना ज़्यादा बट गए, कौमियत उनके अंदर इतनी पैदा हो गई कि जब वो खुतबा देते थे तो अल्लाह के नाम से शुरू नहीं करते थे बल्कि अपनी कौम के नाम से वो सबसे पहले खुतबा शुरू करते थे। हालत ये हो गई थी। बहरहाल इसी हालात का फ़ायदा उठाते हुए इसराइल जो है ऐसे बढ़ता रहा और आज भी मुसलमानों के बीच फूट है, आज भी मुसलमानों के बीच आपसी नफ़रत है। यानी हम अपने आदमी को नुकसान पहुंचाने के लिए दुश्मन का फ़ायदा करा सकते हैं, अपने आदमी को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए हम दुश्मन से हाथ मिला सकते हैं। आज की कंडीशन यही है, यही वजह है कि 50 से ज़्यादा इस्लामी मुल्क हैं लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि वह आँखों में आँखें डालकर ज़ालिमों से बात कर सके, वह आँखों में आँखें डालकर ज़ालिमों से कह सके कि ये जुल्म है। जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। इस्लामी मुल्क इतने सारे हैं लेकिन क्यों? क्योंकि सबको अपनी सियासत की लगी पड़ी है, सबको अपनी कुर्सी की लगी पड़ी है। बहरहाल यही वजह है जिसकी वजह से आज फ़लस्तीन जो है, बैतुल मक़दस जो है वो मुसलमानों के हाथों से निकल रहा है। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने फ़लस्तीनियों के अंदर ईमानी जज्बा
पैदा फरमा रखा है। फ़िलिस्तीनियों के जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। फ़िलिस्तीनियों के अंदर इतना ईमानी जज्बा है कि वो अपनी जान तो दे सकते हैं लेकिन किसी भी तौर पर ज़ालिमों के साथ समझौता नहीं करते। वो तो हमास है जिसकी वजह से आज भी मस्जिद अक्सा और फ़िलिस्तीन जो है वो फ़िलिस्तीनियों के लिए लड़ रहे हैं। फ़िलिस्तीन अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, हर तरह की कुर्बानी पेश कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह से ज़ालिमों के साथ समझौता नहीं कर रहे हैं। वरना हकीकत ये है कि जो इस्लामी हुकूमतें हैं, जो मुस्लिम हुकूमतें हैं, ख़ास तौर पर अरब, उसने तो सोने के तश्त में मस्जिद अक्सा को सजा कर यहूदियों के सामने पेश कर दिया था। ये तो आवाम का जज्बा है ईमानी, ये तो आवाम की मोहब्बत है मस्जिद अक्सा के साथ कि फ़िलिस्तीनी आवाम उठी, दुनिया के तमाम मुसलमानों ने आवाज़ उठाई और हमास के लोग खड़े हुए और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे हम। यही वजह है कि जब से 70 सालों से ये जंग चली आ रही है, वरना कब का जो है ये फ़िलिस्तीन और बैतुल मक़दस दुनिया के सफ़े से गायब हो चुके होते, दुनिया के नक्शे से गायब हो चुके होते और यहाँ पूरा इसराइल का कब्ज़ा होता। अब ऐसे जो हालात हैं, आप देख रहे हैं कि 70 सालों से फ़िलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म हो रहा है। ऐसे हालात में सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि फ़िलिस्तीन कोई फ़िलिस्तीनियों का मसला नहीं है, बल्कि ये मुसलमानों का मसला है, ये एक मजहबी मसला है। और पूरी दुनिया को ये समझना चाहिए, पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि यहूदियों की मक्कारियाँ क्या हैं, ये फ़िलिस्तीन क्या था और यहूदी कहाँ से आए और कैसे यहूदियों ने कब्ज़ा किया, ये पूरी दुनिया इस बात को जानती है। और यहूदी किस तरह से निहत्ते फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म करते हैं, इसको भी पूरी दुनिया जानती है। लेकिन क्या करें कि जब जुल्म मुसलमानों पर होता है तो फिर सारी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई इस जुल्म के नंगे नाच को देखती है। यही वजह है कि पूरी दुनिया खामोश है, कुछ मुल्कों को छोड़कर। और इसकी मेन वजह यह है कि भाई जब हमारा घर का आदमी नहीं बोलेगा, अगर हमारे ऊपर कोई जुल्म हो रहा हो, हमारे घर में कोई चोरी और डाका डाल रहा हो, हमारे घर को कोई बिगाड़ रहा हो और हमारे घर के ही लोग हमारे सपोर्ट में ना आए, ठीक है ना, तो फिर पड़ोसी सोचेगा यार भाई मैं क्यों बोलूँ। यही कंडीशन आज की है। अरब है वो सो रहा है, दूसरी मुस्लिम हुकूमतें वो सो रही हैं, तो पूरी दुनिया के मुल्क ये सोचते हैं भाई जब ये लोग नहीं बोल रहे तो हम क्यों बोलें। हालांकि पूरी दुनिया के मुल्कों की ये जिम्मेदारी है, जो लोग भी इंसानियत का सबक पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं दूसरों को, उन्हें ये सोचना चाहिए ये तो खुला हुआ जुल्म है जो यहूदी फ़िलिस्तीनियों के ऊपर कर रहे हैं। ऐसे मौके पर हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। हम अल्लाह ताला से पहली बात तो दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला से हम दुआ करें। दूसरी बात ये कि बुराई को बुरा जाने। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स किसी बुराई को देखे तो अगर हाथ से रोकने की ताकत रखता हो तो हाथ से रोके, और अगर हाथ से ना रोक सकता हो तो ज़बान से रोके, ज़बान से ना रोक सकता हो तो कम से कम उसको दिल में बुरा समझे। ये जो जुल्म है, जुल्म तो कहीं का भी हो, ये जो जुल्म है ना, ये सबसे बड़ा गुनाह है, कुफ्र से भी बड़ा गुनाह है जुल्म। क्योंकि कुफ्र को तो किसी हद तक बर्दाश्त किया जा सकता है, कोई अगर आदमी काफिर है तो उसके साथ दुनियावी मामलात हो सकते हैं, लेकिन जालिम के साथ तो रत्ती बराबर भी गुंजाइश नहीं है रियायत करने की। जालिम के साथ तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है कि उसके साथ अच्छा मामला किया जाए, उससे बातचीत की जाए। उसके साथ तो सीधा ये मामला है कि जुल्म को तू रोक। फिर ये जुल्म करने वाला यहूदी हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, इस्लाम ये कहता है जुल्म को रोको, और जुल्म रोकने के लिए तुम्हें अपनी जान देना पड़े दो, तुम्हें कुर्बानी देना पड़े कुर्बानी दो। फिर ये जुल्म मस्जिद अक्सा जो मुसलमानों की मस्जिद है, बैतुल मक़दस जो मुसलमानों का मजहबी मकाम है, जो पैगम्बरों से जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर ये हरकतें हो रही हो, निहत्ते फ़िलिस्तीनियों को घर से निकाला जा रहा हो, तो फिर कौन से मुँह से आज मुसलमान ये कह सकता है कि नहीं साहब यहूदी जो कर रहे हैं वो सही है और यहूदियों को कौन रोकेगा और यहूदी तो सुपर पावर हैं। मेरे अजीज़ भाइयों, बुराई को बुरा जानना ये सबसे बड़ी चीज़ है। इसीलिए सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो ये कि बुराई को हम बुरा जानें। ज़बान से बुराई को बुरा कहें, अगर कहने की ताकत है तो कहें। हाथ से रोक सकते हो तो हाथ से रोकें, और अगर ये नहीं कर सकते तो कम से कम उसको दिल में बुरा हमें जानना चाहिए। दूसरी चीज़, जालिम के साथ मुखालिफत और नाराज़गी का एक इज़हार ये भी है कि उसके साथ तर्क ताल्लुक़ किया जाए। तमाम इस्लामी जो ममालिक हैं और वो मुल्क जो ये कहते हैं कि ये जुल्म है, उनको चाहिए कि वो इज़राइल के साथ ताल्लुक़ ख़त्म करें। ख़ास तौर पर मुस्लिम मुल्कों की ज़िम्मेदारी है कि वो इज़राइल के साथ ताल्लुक़ ख़त्म करें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बअदुहुम औलियाउ बअद व मन यतवल्लहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ताला का इरशाद है, ए ईमान वालों, यहूद व नसारा को दोस्त ना बनाओ, वो एक दूसरे के दोस्त हैं और तुम में से जो उनको दोस्त रखेगा वो उन्हीं में से होगा। बेशक अल्लाह जुल्म शिआर लोगों को हिदायत नहीं देता, जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। तो इसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, दोस्त ना बनाओ, यानी जालिमों को दोस्त ना बनाओ, जालिमों के साथ ताल्लुक़ मत बांधो। ये मुस्लिम मुल्कों को सोचना चाहिए कि कुरान में अल्लाह फरमा रहा है दोस्त मत बनाओ, और तुम खुला हुआ जुल्म देखने के बाद इज़राइल जिसने नाजायज़ कब्ज़ा फ़लस्तीन पर कर रखा है उसको तुम देख रहे हो, और इज़राइल के साथ दोस्ती भी है तुम्हारी और इज़राइल की हिमायत भी कर रहे हो। तो सबसे पहली चीज़ मुखालिफत हमें करनी है ज़ालिमों की, और ज़ालिमों के साथ जो हमारा ताल्लुक़ है उस ताल्लुक़ को ख़त्म करना है। इसी तरह से एक दूसरी जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और ये फरमाया कि इनसे ताल्लुक़ ख़त्म कर दो बिल्कुल। सूरह मुम्तहिना आयत नंबर 9, इन्नमा यन्हाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना क़ातलूकुम फ़िद्दीनि व अख़रजूकुम मिन दियारिकुम व ज़ाहरू अला इख़राजिकुम अन तवल्लौहुम व मन यतवल्लहुम फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। अल्लाह तो महज तुम्हें ऐसे लोगों से दोस्ती करने से मना फरमाता है जिन्होंने तुमसे दीन के बारे में जंग की और तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला और तुम्हारे बाहर निकाले जाने पर तुम्हारे दुश्मनों की मदद की, और जो शख्स उनसे दोस्ती करेगा फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, वही लोग ज़ालिम हैं। अल्लाह ताला साफ फरमा रहा है, यहाँ तो घरों से भी निकाला जा रहा है, मारा भी जा रहा है, नमाज़ पढ़ने पर भी पाबंदी लगाई जा रही है, कब्ज़ा कर लिया गया है पूरी ज़मीन पर, अब भी इनसे ताल्लुक़ ख़त्म नहीं करोगे। अल्लाह ताला फरमाता है इन लोगों से ताल्लुक़ ख़त्म करो, इन लोगों से ताल्लुक़ ख़त्म करो, और अगर तुम इनसे फिर भी दोस्ती बांधोगे ना तो फिर तुम भी ज़ालिम कहलाओगे। ज़ाहिर है किसी जुल्म को देख कर तुम उसको ना रोको, बुरा भी नहीं समझो, बल्कि उसके साथ दोस्ती बनाओ, तुम जालिम की हिमायत कर रहे हो। एक दूसरी जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो लोग जालिम नहीं हैं, जो लोग कत्ल नहीं करते, तुम्हें घरों से बाहर नहीं निकालते, निहत्ते लोगों पर जुल्म नहीं ढाते हैं, उन लोगों से कोई मसला नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सूरह अल-मुम्तहिन आयत नंबर 8, ला यन्हाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीनि व लम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। कि अल्लाह ताला तुम्हें उन गैर मुस्लिमों के साथ हुस्न सलूक और इंसाफ से नहीं रोकता जिन्होंने तुमसे दीन के बारे में जंग ना की हो और तुम्हें तुम्हारे घरों से ना निकाला हो। बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। तो पहली चीज़ तो हमें ये कि बुराई को बुराई समझना है। दूसरा काम हमें ये करना है, ख़ास तौर पर ज़ाहिर है ये एक आलमी मसला है, ये मुल्कों का मसला है, इसमें बड़ी बड़ी ताकतें जब तक इंटरफेयर नहीं करेंगी ये मसला हल नहीं हो सकता। और जब तक मुसलमान मुत्तहिद होकर इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं तलाश करेंगे, इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएंगे और आलमी अदालत में इस चीज़ को जब तक नहीं उठाएंगे और जब तक हमारी आवाज़ में इत्तिहाद नहीं होगा, इत्तिफाक नहीं होगा, ये इज़राइल से हम अपने फ़लस्तीन को अलहदा नहीं कर सकते। जब तक हम नहीं बोलेंगे, जब तक एक बड़े पैमाने पर इसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई जाएगी। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो कुरान में बयान फरमाएगी वो यही कि तर्क ताल्लुक़, अगर सारे जितने भी मुस्लिम देश हैं, जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं, अगर वो इज़राइल के साथ ताल्लुक़ ख़त्म कर दें और ये कहें कि ये जुल्म है, इस जुल्म से इज़राइल बाज आए और ये जो फ़लस्तीनियों की ज़मीन है ये उनको वापस मिले, तो फिर इस आवाज़ का असर पड़ेगा। कुरान मजीद इसी को बयान फरमा रहा है। और ये भी कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया, वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, कि मुसलमानों और मुस्लिम मुल्कों के हुक्मरानों सुनो, तुम ये समझते हो कि इज़राइल की चापलूसी करके, इज़राइल से हाथ मिलाकर तुम इज़राइल को खुश कर दोगे। कुरान मजीद में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा, कि यहूदी और नसरानी ये जालिम लोग तुमसे खुश नहीं हो सकते, ये कभी तुमसे खुश नहीं हो सकते। तुम चाहो इन्हें खुश करना तो तुम इन्हें खुश कर ही नहीं सकते। हाँ, ये तभी खुश हो सकते हैं जब तुम इनके कदमों में पड़ जाओ, इनके दीन धर्म को कबूल कर लो, तब ये तुमसे खुश हो जाएंगे। और अल्लाह ताला ये भी इरशाद फरमाता है कि अल्लाह के अलावा कोई तुम्हारा मददगार नहीं है। ये एटम बम, ये मिज़ाइल, ये बड़ी बड़ी ताकतें जिनके बेस पर ये अपने आप को खुदा समझता है इज़राइल, याद रखो अल्लाह मददगार है, अल्लाह ताकत वाला है। लेकिन जुल्म के आगे तुम झुक जाओ, ज़ालिमों के आगे तुम सर झुका दो, ये इस्लाम तुम्हें तालीम नहीं देता। इसीलिए
अगर पूरी कौम को कुर्बानी देनी पड़ जाए इस जुल्म को ख़त्म करने में, तो पूरी कौम को कुर्बानी देना वाजिब है, ज़रूरी है। तो जो हमें पता चलता है कुरान और हदीस की रोशनी में, वो ये पता चलता है कि सबसे पहले तो हम जुल्म को जुल्म जानें। बहुत सारे मुसलमान हैं जो ये कहते नज़र आ रहे हैं, अरे साहब यहूदियों का हक़ है उस पर, तो खुले हुए जुल्म को देखकर वो कह रहे हैं यहूदियों का हक़ है। हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि यहूदियों ने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया है, नाजायज़ कब्ज़ा किया है। फिर मुखालिफत करना, और मुखालिफत के साथ साथ तर्क ताल्लुक़। जो इस्लामी मुल्क हैं उनको चाहिए कि वो इज़राइल के साथ और इज़राइल को जो सपोर्ट करने वाले हैं उनके साथ तर्क ताल्लुक़ करें, ताल्लुक़ ख़त्म करें। और अल्लाह मददगार है भाई, अल्लाह देने वाला है। अल्लाह पर यकीन तो रखो। क्या तुमने अपनी हिस्ट्री नहीं पढ़ी? क्या तुमने अपनी तारीख़ नहीं पढ़ी? सब भूल गए? अपनी हिस्ट्री पढ़ो। और सबसे ज़रूरी बात, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इरशादात हैं वो पढ़ो। जुल्म को आप देख रहे हो और ऐशो आराम में रह रहे हो, बेकार है ऐसी ज़िंदगी। तो मुखालिफत करनी है, तर्क ताल्लुक़ करना है। और आवाम तर्क ताल्लुक़ कैसे करे? आवाम की ज़िम्मेदारी ये है कि एक तो ये कि तहरीर के ज़रिए या लेक्चर के ज़रिए बेदारी पैदा की जाए, लोगों को ये बताया जाए कि ये जुल्म है, गैर मुस्लिम भाइयों को बताया जाए कि ये जुल्म है। और दूसरी बात जो आवाम को करना है, दूसरा काम जो करना है, अल्लाह ताला से दुआ, और जो इज़राइली मसनूआत हैं, इज़राइली जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकाट करना। ये भी एक मुखालिफत का, नाराज़गी का और ताल्लुकात को ख़त्म करने का ये भी एक ज़रिया है, ये भी एक तरीक़ा है कि हम नाराज़गी का इज़हार कर रहे हैं कि नहीं, इनकी चीज़ों से भी हम नफ़रत करेंगे जब तक ये जुल्म को नहीं रोकते हैं। और ये भी एक ज़रिया है जिसको कहते हैं इकोनॉमिक, आदमी को कमज़ोर कर देना। किसी भी मुल्क की इकोनॉमी जब कमज़ोर हो जाती है तो उस मुल्क पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं इज़राइल के, इन प्रोडक्ट्स का बाइकाट करना और एक नाराज़गी का इजहार करना, ये मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है। और अपने बच्चों को ये बताना कि देखो ये मस्जिद अक़सा हमारी है, मस्जिद अक़सा की हिस्ट्री हम ख़ुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएँ। इसके बारे में हम अपने बच्चों को बताएं बचपन से ही कि मस्जिद अक़सा हमारी है। और जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका हैं, जो इरशादात हैं, वो हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, वो हम अपने बच्चों को बताएं। ये सारे काम हैं जो ऐसे हालात में हमें करना है। ये कुछ ज़रूरी बातें थीं, कुछ हिस्ट्री थी जो मैंने शॉर्ट अंदाज़ में आप लोगों के सामने रखी। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।